और कहा 4 प्रकार के पतिव्रता होती है। अनुसुईया जी सीता जी को शिक्षा दे रही है। अनुसुईया के पद गही सीता, मिलो बहोरी सुशील विनीता। दिव्य वसन भूषण परीराय, ये नीत नूतन अमल सुहा। अनुसुईया जी ने कहा, देवी तुम्हारे और वस्त्र कहाँ हैं? एक ही तो वस्त्र है, जो वस्त्र पहने थे ना उसी में ही आ गए। तो जानकी जी ने कहा, हमारा वनवास हुआ है, हम तो कोई पिकनिक करने के लिए आए नहीं कि लगेज भर के कपड़े लेके आए। तो उसी समय अनुसुईया देवी पतिव्रता बल के प्रताप से उन्होंने दिव्य वसन भूषण परिहाय, दिव्य वसन पहना है। बोले ये कभी मैला नहीं होगा, खराब नहीं होगा, हमेशा चमकता रहेगा, नए रूप में दिखेगा। और आभूषण भी पहना है। और फिर नारी धर्म कछु व्याज बखान, नारी धर्म के बारे में बताया। नारी का एक ही क्या धर्म है? तो बताया एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, कार्य वचन मन पति पद प्रेमा। सिया राम जय जय राम, सिया राम बोलो राम, सिया राम जय जय राम। ओ एक धर्म एक व्रत नेमा, कार्य वचन मम पति पद प्रेमा। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम बोलो राम, सिया राम जय जय राम। ओ पतिव्रताचारी विविध अहाई, दे दे पुराण सब कहाई। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम बोलो राम, सिया राम जय जय राम। ओ उत्तम के अस बस मने माई, सपने हुआ पुरु जगनाई। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम बोलो राम, सिया राम जय जय राम। मत परापति देख कैसे, मत परापति देखी तैसे, माता पिता पुत्र नीजे जैसे। माता पिता वदनी जय जैसे। धर्म विचारी समझ कुलराई, धर्म पितारी समझ इंद्रारी, सोनी कृष्ण प्रिय सुधराई। सोनी नीत प्रिय निरारी। ओ बिनु अवसर भय तेरे जोई, जाने हुआ धर्म नारी जग सोई। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम बोलो ओ राम। पति वंचक पर पतिरति कराई, रौरव नारद कल्प सत पराई। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम बोलो राम, सिया राम जय जय राम।
एक ही व्रत, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, और कार्य वचन, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पत्नी के लिए क्या नियम बताया? एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, एक ही व्रत, एक ही धर्म, एक ही नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। समझ में आ गया? एक ही धर्म, एक ही व्रत, काय, मन और वचन, इन तीनों से पति की सेवा करें। लेकिन आजकल कैसे? हम सबकी बात नहीं कह रहे हैं, विशेष करके हाँ जो जो बैठी है उनके लिए तो नहीं, क्योंकि हमें और 2 दिन कथा करनी है। महाराज जी हमेशा हम लोगों की निंदा करते हो, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। पुरुष लोग आपके लिए ठीक है, हम लोग बेकार हो। तो इसलिए आप लोगों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर 95% ऐसे ही है। 5% जो माताएं ठीक ठीक काय मन वाक से सेवा करती है, जो कि यहां बैठी है। बोलो जय श्री राम। तो कैसे? एक ही व्रत, एक ही धर्म, एक ही व्रत नेमा, काय मन वचन पति पद प्रेमा। लेकिन 5% कैसे हैं? एक ही व्रत, एक ही धर्म, एक ही व्रत नेमा, और काय मन वचन प्रतिपद प्रेमा नहीं, एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नेमा, और सब काम छोड़ करके चलो सिनेमा। बोले जय श्री राम। सब का छोड़ करके चलो कहां? सिनेमा। चलो भाई राम कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, चले? नहीं नहीं हमारे पास टाइम नहीं है महाराज, क्या हमको मरने को फुर्सत नहीं है, राम कथा। बोले सिनेमा देखने जाओगे? बोले कोई काम ही नहीं है, चलो। सत्संग के लिए टाइम नहीं है, सिनेमा देखने के लिए टाइम ही टाइम है, क्यों ना जाए? आप देखो माना नहीं है, लेकिन कथा में आना चाहिए। तो यहां 4 प्रकार की नारियों के बारे में बताया। देखो मैं तो बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूं, अगर विस्तार से नारी धर्म के बारे में बताऊं, जो अनुसुईया माता ने सीता देवी को सुनाए, इसी में 8 दिन बीत जाएगा। बोलो जय श्री राम। तो पूरी राम कथा कहां से सुनाएंगे? कम से कम 50 राम कथा सुन लीजिए, तब जाकर के कुछ ना कुछ पालने में पड़ेगा, एक से कुछ ना होने वाला है। तो उत्तम पतिव्रता कौन है? देखो मैं नहीं कह रहा हूं, यहां जैसा लिखा हुआ है ऐसे मैं बता रहा हूं। उत्तम पतिव्रता तो यहां बताया, उत्तम के असे बस मन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही। जो माताएं सपने में भी किसी पर पुरुष का दर्शन नहीं करते हैं, सपने में भी, जागने की तो बात बताई नहीं, सपने में भी किसी पर पुरुष का, किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं करते हैं, वो है उत्तम पतिव्रता। उत्तम। और मध्यम कौन है? मध्यम परपति देखे ही कैसे। जो मध्यम पतिव्रता है वो पर पति को कैसे देखे, दूसरे के पति को कैसे देखे? भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। पर पति को कैसे देखे? कैसे? भ्राता मतलब भाई, पिता मतलब पिताजी, पुत्र, इस रूप में देखना चाहिए। यह है मध्यम। और इसके बाद कनिष्ठ। कनिष्ठ बताया यहां पे, धर्म विचारी समुजाई कुल रहे, सो निकृष्ट प्रिय प्रिय श्रुति अस करे। धर्म विचारी, मन में एक धर्म लिया है भाई, इनको भाई के रूप में, पिता के रूप में देखना चाहिए मन में, लेकिन वो बात है ही नहीं, मन मानता नहीं। लेकिन क्या करे, चलो इस रूप में देख लो, लेकिन उसका मन डामाडोल सा।
ये कनिष्ठ। और अधम कौन है? कहते बीनु अवसर भयते रह जाई, जाने अधम नारी जग सोई। बोले जब अवसर मिले तब जाके मिल के आवे। अवसर मिले तो परपति का संग करें, ये है अधम। और एक है पति वंचक परपति रति करही, और एक अपने पति को धोखा दे करके परपति को साथ छुप छुप करके मिलता है। ये क्या है? रौरव नरक कल्प सत परई। ये रौरव नाम का नरक में सतकल्प 7 कल्प तक वहीं निवास करते हैं। रुरु नाम का, रौरव का मतलब क्या है? एक नरक का नाम है। कुंभीपाक, महाकुंभीपाक, रौरव, महारौरव, असिवन पत्र, शुक्रमूत्र, ये सब नरकों का नाम है। तो रौरव नरक में क्या होते हैं? रुरु नाम के इतने बड़े बड़े कीड़े होते हैं। और जो नारी अपने पतिदेव को धोखा दे करके पर पति से मिलते हैं, उसको रौरव नरक में डाल देते हैं। उस रौरव नरक मतलब बहुत बड़े नरक कुंड है। और इतने बड़े बड़े रुरु नाम के कीड़े हैं, जैसे उसको फेंक देते हैं तो कीड़े चारों तरफ से उसको आकर के कस के घेर लेते हैं और उसका पूरा शरीर छलने की तरह कर देते हैं, आर पार कर देते हैं, पूरा उसका मांस को नोच नोच के खाते हैं। इसका नाम है रौरव, रुरु नाम के कीड़ा होने के कारण। तो ये 4 प्रकार के पतियों के बारे में उन्होंने बताया। पति प्रतिकूल जन्म जही जाई, विधवा होई पाई संताई। ऐसे पति को धोखा दे करके जो पर पति का संग करते हैं, कहते हैं वो बहुत अल्प दिन के अंदर वो विधवा हो जाती है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर माता अनुसुईया ने सती देवी, सीता देवी को यह उपदेश दिया और अत्रि जी आकर के बहुत सुंदर स्तुति की, प्रभु राम को स्तुति किया। कैसे? नमामि भक्तवत्सलम, नमामि भक्तवत्सलम, नमामि भक्तवत्सलम, नमामि भक्तवत्सलम, नमामि भक्तवत्सलं, नमामि भक्तवत्सलं, नमामि भक्तवत्सलं, नमामि भक्तवत्सलं। कृपालु शैल कोमलम, कृपालु शैल कोमलम, कृपालु शैल कोमलम, कृपालु शैल कोमलम, कृपालु शैल कोमलं, कृपालु शैल कोमलं, कृपालु शैल कोमलं, कृपालु शैल कोमलं। भजामि ते पदाम्बुजं, भजामि ते पदाम्बुजं, भजामि ते पदाम्बुजं, भजामि ते पदाम्बुजं, भजामि ते पदं भुजं, भजामि ते पदं भुजं, भजामि ते पदं भुजं, भजामि ते पदं भुजं। अकामिनी सधाम पदम, अकामि साधाम मदम, अकामि कामि साधाम, अकामि धाम साधाम, अकामि नाम साधाम, अकामिनी साधाम, अकामिनी साधाम, अकामि नाम वेदम। निकाम श्याम सुंदरम, भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचन, मदादि दोष मोचन। नमामि भक्तवत्सलम, नमामि भक्तवत्सलं, नमामि भक्तवत्सलं, नमामि भक्तवत्सलं। निसंग चापसायकं धरति लोकनायकं, निसंग चापसायकं धरति लोकनायकं। दिनेश वंशमण्डन महेश चापमण्डन, दिनेश वंशमण्डनं महेश चापनायकं। नमामि भक्तवत्सलं, 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 नमामि नमामि भक्तवत्सलं।
अत्रि मुनि ने बहुत सुंदर स्तुति की। इसके बाद भगवान कोबंद को मारा और एक शरभंग उनको उद्धार किया। और फिर भगवान गए एक भक्त के पास।